2-3 साल में पहले हो जाएंगे, तो यथाशीघ्र वो 18% डीए जो कोरोना काल में रोका हुआ था उसका भुगतान करके एक अच्छा सा संदेश दें, और उसके बाद अविलंब ये ओआरओपी और एमएसपी का मुद्दा समाधान करके हम लोग को अपने आशीर्वाद। मैं रिटायर्ड ऑनरी फ्लाइंग अफसर ए के तिवारी हूँ और इलाहाबाद से आया हूँ। वर्तमान समय में एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ इलाहाबाद। आज ही मैं यहाँ पर आया हूँ शामिल होने के लिए, इनके हौसला अफजाई के लिए। और जो आपका पहला प्रश्न था कि सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी, मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार को मान जाना चाहिए और सरकार मानेगी। उसका कारण है, सरकार बार बार कह रही है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, $7 ट्रिलियन की तरफ हमारा टारगेट है, तो ये हिस्सा देना इनके लिए बड़ी छोटी सी बात है। अब प्रश्न आया कि मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मिलना इसलिए चाहिए कि एमएसपी और ओआरओपी ये जवानों की एक खुराक है, ये इनके भोजन की सामग्री है, और भोजन की सामग्री ऑफिसर्स और जवानों के बीच में कोई अंतर स्थापित नहीं करती है। ये केवल कुछ चुनिंदा जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपनी मोनोपोली बना रखी है, उस कारण से हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके विरोध में ही हम लोग का प्रदर्शन चालू है और ये जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें मान न ली जाएँ, जिससे हमको एक अच्छे तरीके से शानदार ज़िंदगी जीने का मौका मिले। इस उम्र में हमको यहाँ बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। सर, कब तक मौन व्रत रख के बैठे रहेंगे? इससे पहले जो है डीएम को दे चुके हैं, तहसीलदार को दे चुके हैं, सूचना पार्लियामेंट मेंबरों को बता चुके हैं कि हमारा धरना प्रदर्शन इतने दिनों से 20 फरवरी से लगातार चल रहा है, और अभी आपके बाहर जो है 10-11 साल से बैठे हुए हैं उसके क्या नाम रहे जनरल साहब के बंदे, रोज आते हैं बैठते हैं। तो ये सरकार ऐसी आसानी से मान जाएगी क्या आप लोगों की मांग? नहीं, सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है और हम भी देख रहे हैं कि वो हम उनके पास कितना धैर्य है। यदि वो डाल है तो हम पात हैं, हम जल्दी से झुकेंगे नहीं, हम भी अनवरत चलते रहेंगे इसी मार्ग पर जब तक हमको परिणाम हमारा न मिल जाए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये वृक्ष बड़ा होगा, फल लगेंगे और फल हमको मिलेंगे। सर, ये विसंगतियाँ ऐसी हैं, अंधे को भी दिखाई दे रही हैं। भाई जेसीओ जवान को क्या दिया जा रहा है, अफसर जो आप लोगों को ऑर्डर कर रहा है उसको क्या मिल रहा है, ये विसंगतियाँ सब लोगों को पता, सरकार को भी पता। सरकार जो है कभी 65,000 करोड़ रुपए जयपुर से अनाउंसमेंट करती है कि हमने पूर्व सैनिकों को दे दिया, कभी लाल किले 15 अगस्त को जो है प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मैंने 70,000 करोड़ रुपए दे दिया। क्या 20 दिन के अंदर ही क्या नाम 5 करोड़ बढ़ गया, 500 करोड़ बढ़ गया? अब ये आंकड़े तो वही बता सकते हैं, हो सकता है उनको आंकड़े गलत प्रस्तुत कर दिए जाते हो वक्त वक्त पर, और जो सामने लिखा वही बोल दिया जाएगा, क्योंकि पीछे की बात अगर आप पढ़ करके बोलेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि आपने पीछे क्या बोला था और आज क्या बोलने जा रहा है, उसमें अंतर क्या निकल के आ रहा है। ये तो जग हंसाई का एक मैटर हो गया कि आपने पहले 65 बोला, 75 या 70 बोल दिया, क्योंकि आपकी कोई तैयारी नहीं है सच सुनने को, आप सामर्थ्य है नहीं आपके अंदर। हम लोगों ने 38-39 साल की ज़िंदगी काटी है, अपना डेरा डमंगल लेके घूमे, आज इस कमरे में तो उस कमरे में, आज शहर में तो उस शहर में, धक्के खाते हुए ट्रेन में चले हैं। गोलियां सबसे पहले जवान खाता है, पहली गोली अगर कोई आतंकवादी की निकले या दुश्मन की निकले तो पहली गोली वो जवान को ही लगेगी। सबसे पहले जवान का खून बैठता है, और सभी जवान हैं। जब सभी जवान हैं तो उसमें एमएसपी पर या ओआरओपी पे भेदभाव क्यों चल रहा है, ये इनको सोचना पड़ेगा, इसका निराकरण करना पड़ेगा। 25 नवंबर को जो है ये सबका सैनिक संघर्ष जो पंजाब की कमेटी है, उन्होंने वो कर दिया, ऐलान कर दिया कि हम नई दिल्ली पर रेल रोको अभियान करेंगे, वो कहाँ तक सही है? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या स्थिति बनती है, क्योंकि हो सकता है सरकार इस बारे में कोई सकारात्मक कदम उठा ले, और हमें खुशी है कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है और मुझे लग रहा है उसमें एक अच्छा परिणाम हमको मिल जाएगा उससे पहले। अगर क्या नाम ये सारे अभियान होने के बावजूद भी अगर सरकार आप लोगों की मांग नहीं मानती, तो क्या पूर्व सैनिक जो है, देश भर का पूर्व सैनिक 2024 में वोट का चोट करेगा? ये बिल्कुल इशारा साफ है। पूर्व सैनिक की संख्या एक व्यक्ति तक नहीं है, उसके साथ परिवार है, परिवार से खानदान है, मित्र मंडली है, इसका वोट बहुत बड़ा है। ये लोग, और पूर्व सैनिक जो है जब बाहर आता है तो अपनी काटी हुई विषम परिस्थितियों को बखान करता है, उसको महसूस करता है कि जिल्लत की ज़िंदगी वहाँ से जी करके फिर उसी कटघरे में वो खड़ा हो गया, तो इसके लिए 100% काफ़ी क्षति हो सकती है जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये 2024 का एक चुनाव होगा, वो काफ़ी विचित्र हो जाएगा अगर इस मामले में सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सर, क्या संदेश देंगे सरकार? सरकार से हम विनम्र विनती करते हैं कि आपके पास में धन और पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप 5
ट्रिलियन डॉलर बोलते हैं हमारे पास इकोनॉमी हो चुकी है। 7 हमारा लक्ष्य है, चौथी इस वक्त है, 2-3 साल में पहली हो जाएंगे। तो यथाशीघ्र वो 18% डीए जो कोरोना काल में रोका हुआ था उसका भुगतान करके एक अच्छा सा संदेश दें और उसके बाद अविलंब ये OROP और MSP का मुद्दा समाधान करके हम लोग को अपने आशीर्वाद से सिंचित करें।